नमस्कार दोस्तों। ये एक डिबेट शुरू हुआ था जो ज्ञानव्यापी मॉस्क के ऊपर है। पहले इस डिबेट को सुनते हैं, उसके बाद मैं अपने जो थोड़े बहुत कमेंट्स होंगे मैं उसमें वो कोशिश करूंगा देने के लिए कि एक पर्सपेक्टिव मिल जाए। दो तीन चीज़ों पे ये लोग बात करते हैं, मैं पॉज करके थोड़ा भी समझाने की भी कोशिश कर देंगे जितना मुझे समझ में आता है उसके ऊपर। इसमें है वारिस पठान है और सुधांशु त्रिवेदी है। तो वारिस पठान अपने वही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर वो शुरू हो गए। तो उसके ऊपर सुधांशु त्रिवेदी ने अपना पूरा विकिपीडिया खोल दिया हिस्ट्री का, और उसके बाद किसी को कोई कौन बचाए। तो हम भी थोड़ा सा ज्ञान लेते सुधांशु जी से। वारिस पठान जी, आज इंतजामिया कमेटी जो है ज्ञानवापी मस्जिद की, उन्होंने इंटरवेंशन की है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया है, और उसका अगर आप लैंग्वेज पढ़े तो वो प्रेयर, आप तो लॉयर है समझते होंगे, वो प्रेयर कम है धमकी ज्यादा है। कह रहे हैं कि अगर कुछ आपने किया डिक्लेरेशन जो पेटिशनर ने मांगी है तो इसके जो नतीजे होंगे वो ड्रास्टिक होंगे, उग्र होंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि ड्रास्टिक होंगे, उग्र होंगे, देश का सौहार्द खराब हो जाएगा, देश में वायलेंस हो जाएगी, पार्टीशन हो जाएगी, इस तरह की भाषा क्या किसी प्रेयर में इस्तेमाल होती है? नंबर एक। और नंबर दो, धमकी किसको दे रहे हैं? आप तो अम्बेडकर जी में मानते हैं ना? बिल्कुल। देखिए नविका जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि आज तो 6 दिसंबर है, ब्लैक डे डेमोक्रेसी का है। 1992 के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया गया था। उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर यही चलता रहा देश के अंदर तो देश को किस दिशा में लेकर आप चले जाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए बना था 1991 में कि आगे से जो भी धार्मिक स्थल हो 15 अगस्त 1947 तक के उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। मगर ये नहीं समझ रहे, ये बार बार लोअर कोर्ट्स में जाके सर्वे का ऑर्डर लाते हैं, सर्वे कराने की बात करते हैं। और आप हम तमाम ने देखा कि सर्वे के नाम के ऊपर ज्ञानवापी के अंदर क्या हुआ, हमारा वजू खाना सील कर दिया गया। सर्वे के नाम पर संभल में आपने हमने तमाम ने देखा कि किस तरह से 5 मुस्लिम युवाओं का कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए 5 मुस्लिम युवा। और आपका टॉपिक ये जब जो मस्जिद कमेटी है जिसने गया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने साफ कहा है ना, हम तो पहले से बोलते आ रहे कि अगर आप इसी तरह सर्वे करते रहे, हिंदू मुसलमान के बीच में आप नफरत फैलाते रहे, तो हमारा देश तो वही 92 के एरा में चले जाएगा। तो जब 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका फायदा क्या हुआ? उसका इंटेंट और इंटेंशन तो एक ही था ना कि देश में नफरत खत्म हो जाए, हिंदू मुसलमानों के बीच में भाईचारा बना रहे, गंगा जमनी तहजीब जो थी वो बनी रहे। मगर आप तो सबको खत्म करने के चक्कर। सुधांशु जी शायद इस पे बात करेंगे क्योंकि वो तो छोड़ते तो है नहीं कुछ। गंगा भी हमारा, जमुना भी हमारा, तहजीब कहाँ से उनका होगा? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हो। तो उसमें कहा है कि एएसआई जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उस पर वो लागू नहीं होती है। सुनिए, जब पूरा आधा एक्ट तो नहीं मान सकते ना। अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है। जब पार्लियामेंट में लोअर हाउस और अपर हाउस में चर्चा हुई थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, उस वक्त सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए चर्चा किया गया था। उसमें एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी थे, उसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जहां जहां मॉन्यूमेंट, दरगाह, मस्जिद वगैरह मंदिर थे, सब चीज को मद्देनजर रखते हुए चर्चा हुई और सबको मद्देनजर रखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया। अभी आप अगर लाओगे कि नहीं उसके अंदर टेक्निकल ये निकाल के कि एएसआई हमको सर्वे अलाउड है, अरे एएसआई ने जो पिटीशन डाला था वो पिटीशन थी राइट ऑफ वे के लिए संबल में, लेकिन आधा एक्ट कभी भी आप सपोर्ट नहीं कर सकते, करना है तो पूरा करना होगा। लेकिन सुधांशु जी, ये वारिस भाई कह रहे हैं कि बड़ा डिस्कशन हुआ था। मेरी जहां तक जानकारी है ये बिल हबड़ तबड़ में पास नहीं, मेरी जो जानकारी है कोई जाके चेक कर ले, डिस्कशन बीच में रोक देना पड़ा था और बिल तुरंत पास कराना पड़ा था, क्योंकि ऐसे ऐसे फैक्ट उभर के सामने आ रहे थे कि उस समय की गवर्नमेंट के लिए बहुत अनकंफर्टेबल रहा था। जैसा भी वारिस पठान जी ने कहा, भाई उसमें क्लियर कट लिखा है कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं हो सकती, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और चलिए वो भी मैं मान लूं, ये एक ऐसा विचित्र एक्ट था भारत के इतिहास का जो कहता है कि 15 अगस्त को जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसे नहीं बदला जा सकता। पर रिलीजियस कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है ये एक्ट में कहीं नहीं लिखी। कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स का क्या क्या रिलीजियस कैरेक्टर था ये कहीं डिफाइंड नहीं है। तो काशी विश्वनाथ में यही तो विषय है कि 15 अगस्त 47 को अगर वहां तहखाने में पूजा होती थी तो रिलीजियस कैरेक्टर तो 1993 में बदला गया।
और जो संभल का इशू है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में था 1947 में, वो ग्रेजुअली एक रिलीजियस उसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए अगर बिल्कुल टेक्निकल जाएं तो आपको बहुत साफ समझ में आता है। और वैसे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि साहब जो धमकी देने की बात है, तो आज आपने कहा ना 6 दिसंबर है, मैं बताना चाहता हूं 6 दिसंबर को रात 11:15 बजे, मैं यंग एज में मुझे याद है, छत के ऊपर 11:15 बजे बीबीसी हिंदी सेवा से का बुलेटिन आता था और उसमें बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मेरे कारसेवकों पे यह आरोप है कि बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई तो हमें गर्व है, जो आज आपके साथ है। मगर मजे की बात है, शाही इमाम जो थे जामा मस्जिद के इमाम बुखारी, उनका जानते हैं, कोई रिकॉर्डेड हो तो बीबीसी में जाकर कोई सुन सकता है। उन्होंने कहा बड़ी लो टोन में बाबरी मस्जिद मिसमार कर दी गई है, हम हर आदमी से ये अपील करते हैं कि अमन चैन बना के रखे। एंड द सेम शाही इमाम 1987 बोट क्लब की रैली, उन्होंने ये कहा कि राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी हुकूमतें हमारी कदमबोसी करके ही रही हैं, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुककर ही हुकूमत करती थी और तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। और उन्होंने एक फ्रेज बोला था, ये किसी के पास पुरानी मीडिया रिपोर्ट हो तो जाके देख ले, उन्होंने कहा था ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, वो काफिर हैं जो दिल में हंसते हैं, जाकर उन्हें बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। उन्होंने कहा था जिस दिन ये ईंट टूट गई एक भी, ये मुल्क इतने टुकड़ों में तकसीम होगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। और मैं एक और लोग याद दिलाना चाहते हो, सबको याद होगा, लोग कहते थे जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर भी भव्य बना है और सुनिए अबू धाबी में भी मंदिर बना है और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुके हैं भारत में व्यापार की बात करने के लिए। और लास्ट में एक बात और सर, गंगा जमनी तहजीब इसलिए है ना, दारुल उलूम देवबंद और मतलब देवबंदी और बरेलवी दोनों गंगा जमुना के मैदान में रहते हैं। सर जैसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान में चले जाते हैं एक दूसरे को मारने लगते हैं, अगर दसला फराद के मैदान में चले जाते हैं सीरिया इराक में जवाब काटने लगते हैं। दो चीज का जवाब आपको दूंगा, एक तो बाबरी मस्जिद का आपने कहा, तो मैं तो आज भी बोल रहा हूं, मेरा मान्यता है। विष्णु जैन जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। स्वागत। दो चीज सुधांशु जी ने बहुत कही, मैं उनके ये वापस याद दिलाता रहूंगा। सुधांशु जी, मेरी मान्यता तो आज भी है, मेरी आस्था आज भी है कि एक बार जहां मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी। आपने धोखे से हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया, लेकिन आज देश ने एक चीज देख लिया है। अच्छा, ये बाबर के ऊपर नहीं बोल पाएंगे ये कि अच्छा मस्जिद जो मंदिर जो था उसको उसने तोड़ दिया, कि मंदिर भी तो था, है, रहेगा, वैसा भी तो वो भी तो हो सकता है ना। पूरी तरह से दुनिया ने एक चीज देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया था कि वहां पर कोई प्रमाण नहीं मिले कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, लेकिन आज एक प्रमाण पूरा दुनिया देख रही है कि मस्जिद को वाकई में शहीद करके तोड़ के आपने मंदिर में बनाया है। बात नंबर 2, आपने कही बाल ठाकरे साहब खुश हुए थे, बिल्कुल बाल ठाकरे साहब, और ये साथ में आजकल कांग्रेस और समाजवादी 10 सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की बोलना चाह रहा हूं मैं। अभी जो इलेक्शन गए, मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया उद्धव ठाकरे की पार्टी को, कांग्रेस साथ में थी, समाजवादी साथ में थी। आज उद्धव ठाकरे शिवसेना का जो है, उनका जो मेन नेता है मिलिंद करके, उन्होंने ट्वीट किया। क्या ट्वीट करके बोल रहे मालूम है? हमको गर्व है, हमने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। सोचिए 90% मुसलमानों के वोट लेने के बाद आज ये महाराष्ट्र के अंदर जो मुसलमानों के साथ धोखाबाजी गद्दारी की जा रही है, इसका आप कौन जवाबदारी देगा? मैं तो कांग्रेस वाले को बोलूंगा, मैं तो समाजवादी वाले को बोलूंगा, मैं राष्ट्रवादी को बोलूंगा कि शरद पवार जी आइए बताइए क्या आप इस बात का खंडन करते हैं या आप इस बात का सपोर्ट करते हैं कि 90% जिन्होंने आपको वोट दिया उनका नेता आके बोल रहा है कि हमको गर्व है, हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। अब ये मुसलमानों के साथ धोखा नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये मुसलमानों की पीठ में खंजर नहीं भोंका तो क्या हुआ? आप बार बार बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहा कि यहां कोई मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके नीचे एक स्ट्रक्चर था, लेकिन वो इस्लामिक नहीं था। एक मिनट, मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसने कहा 12वीं शताब्दी से पहले यहां पर कोई मंदिर था, उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला। और मैं चुनौती से कहता हूं, अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को नकार दें तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई स्ट्रक्चर था, इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज नहीं है। जब कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं बचता है। और एक बात मैं इनसे कहना चाहूंगा, ये लोग कैसे लड़ाई लगाते हैं? सुनिए, इसी हिंदुस्तान में सर, एक इसी हिंदुस्तान, सर पूरी बात सुन लीजिए, इसी हिंदुस्तान में एक और मस्जिद तो शहीद हुई, चरारे शरीफ, सदियों पुरानी
मजार जलाकर खाक कर दी गई और मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया। एक मुसलमान उसके लिए छाती नहीं पीटता। और किस लिए शहीद की गई? कि मजार कुफ्र है। बताइए, मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद, एक मिनट सर, हजरत बल जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा है, जिसे मुई मुकद्दस कहते हैं, वहां पर आतंकवादी घुस के कब्जा कर लिए। किसी ने नहीं कहा कि वो नापाक हो गई। इनको लड़ाई लगवानी मुसलमान में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जिसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, विवादित ढांचा कहा, उसे बाबरी मस्जिद कह कहकर इन लोगों ने लड़ाई लगाने का काम किया। कुछ नहीं, बाबरी मस्जिद थी है ता कयामत तक इंशाअल्लाह ताला रहेगी। और हम 6 दिसंबर 1992 के दिन हुआ, उसको हम ब्लैक डे डेमोक्रेसी का बोलते रहेंगे। और एक मस्जिद आपने छीन लिया सुधांशु जी, अब और हम मस्जिद आपको छीनने नहीं देंगे तो ये धमकी है क्या? संविधान के दायरे में धमकी है क्या? नहीं, ये धमकी है क्या? यही जमात ने आज कोर्ट में भी कहा। आप बार-बार ये कहते हैं संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते करते संविधान कहां से आ गया? जब आप अयोध्या का वर्डिक्ट नहीं मानते, जब आप कोर्ट की प्रक्रिया नहीं मानते, तो संविधान के आप कैसे बिलीवर हो गए? लेकिन अब मैं जमाई साहब से पूछना चाहती हूं, अमीक जमाई साहब, एक तो ये बोलते हैं जो बोलते हैं, दूसरी तरफ से राम गोपाल यादव जी बोलते हैं। राम गोपाल यादव जी कहते हैं छोटे छोटे जज देश में आग लगवा रहे हैं। आज उन्होंने कहा हां होगा ही, अगर इस तरह से कोर्ट में दायर किए जाएंगे पिटीशंस तो अशांति होगी। मैं पूछना चाहती हूं, किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? क्योंकि 92% वोट आपका मुसलमानों से आता है। ये 2024 के लोकसभा इलेक्शंस दिखाते हैं, इंडिया गठबंधन को 92% मुसलमानों का वोट मिला। तो बस उन्हीं के लिए, एक वोट बैंक के लिए ये स्टेटमेंट्स हैं। बात से मुसलमानों की नहीं नाविका जी, आपका कार्यक्रम पूरे देश में इस वक्त करोड़ों लोग देख रहे होंगे। आप बात कर रही हैं कि जो सांप्रदायिक उन्माद है, पोलराइजेशन की जो राजनीति है इस देश के अंदर, शिलान्यास से आप उठाइए, राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट था भारतीय जनता पार्टी और जो ये आंदोलन इस देश में चलाया गया, इस देश को क्या मिला? आखिर में सुप्रीम कोर्ट के मामले में इस देश के हिंदुओं ने, मुसलमानों ने मिलकर, और विशेषकर मुसलमानों ने मिलकर आगे बढ़कर अपने देश के हिंदू भाइयों के लिए, सौहार्द के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, भाईचारे के लिए हमने कहा ठीक है, अगर इससे इस मुल्क में अमन आता है तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, एक ईटा पूरे देश में, एक नाराजगी का इजहार, एक प्रेस नोट पूरे देश में मुसलमान जारी नहीं करेंगे। और जो लोग इसके जानकार हैं वो ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जब फैसला आया तो इस देश के सब लोगों ने माना। लेकिन क्या जब प्रधानमंत्री जी हमारे देश के विकसित भारत, पता नहीं कौन सा भारत, और इस देश में आप देखिए दूसरी तरफ 65% माएं इस देश में पहली बार जब वो मां बच्चा पैदा करती हैं तो कुपोषण है। इस देश के अंदर 70% विश्वविद्यालयों में, सुधांशु जी संसद में हैं, इनको आंकड़े बहुत पता हैं, शिक्षक नहीं है हमारे देश के विश्वविद्यालयों में। और ग्रामीण उत्तर प्रदेश चले जाइए, हमारा ग्रामीण भारत में चले जाइए, सेप्ट्रान का टैबलेट अस्पताल में नहीं मिल रहा है। झांसी में क्या हुआ? एनआईसीयू के अंदर वो बच्चा कौन था जिसने अभी आंख भी नहीं खोली थी? हिंदू था, मुसलमान था, मंदिर में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, बौद्ध मंदिर में जाएगा, जैन मंदिर में जाएगा, किसी को नहीं पता। इसीलिए अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस देश में पॉजिटिव पॉलिटिक्स कब होगी। पॉजिटिव पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि जब प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं है? क्या यह बात सही नहीं कि पुष्पमित्र शुंग का, जब हम इतिहास में जाएंगे, हम इतिहास के छात्र रहे, स्टूडेंट रहे, पुष्पमित्र शुंग ने इस देश के अंदर यहां से लेकर अफगानिस्तान तक, नाविका मैम, पूरे देश में उसने जो है बौद्ध मठों को जमीन में दफना दिया। आपका नाम बताइए, हवा मत दफना दिया था। कोट करिए सोर्स, और करिए, हवा में झूठ मत बोलिए, सोर्स कोट करिए, सोर्स कोट करिए, सुधांशु सोर्स कोट करिए, और एविडेंस नहीं, एविडेंस किताब बताइए, सोर्स किताब बताइए, और सुनिए, फैक्ट पर बात जैन करिए। मंदिर, अच्छा, ये जैन मंदिर, गुजरात में जैन मंदिर, जहां भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है जैन समाज पर चढ़ाई करने का काम करते हैं, और एक सैकड़ों साल पुरानी मंदिर पे हिंदू समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया। और गोमती एविडेंस है, गोमटगिरी आंकड़े हैं, गोमटगिरी मध्य प्रदेश में क्या हुआ?
कोई डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बेसिस पर आप ये गोमटगिरी मध्य प्रदेश में क्या हुआ? हमारे जैन साहब बैठे हैं, हो सकता है कि गैर हिंदू हैं, जैन समाज की भी इनको थोड़ा चिंता हो, ये बता देंगे। गोमटगिरी में हिंदू समाज के लोगों ने मंदिर को कब्जा किया। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो हजारों साल के इतिहास हैं, मंदिर खोदना, मस्जिद खोदना, बौद्ध मत खोदना, जहां पे जिस मंदिर में जाइए बुद्धा की मूर्तियां निकलती हैं। कल लोग आएंगे, कहेंगे साहब मंदिर गिराइए, मंदिर का सर्वे। ये एक अजीब कहानी है यहाँ पे इंडिया में। बुद्धा और जैन को वो अलग रिलीजन मानते हैं। वो अलग रिलीजन है नहीं। वो हिंदू एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर बड़े सारे रिलीजन्स है छोटे छोटे से। हिंदू एक स्ट्रक्चर देता है, हिंदू नहीं, हिंदू तो हम लोग अभी बोलना शुरू कर रहे हैं इसको हिंदी। सनातन एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर सारे क्रिएट हुए सिख, बुद्धा, बौद्ध धर्म जो भी है, जैन। क्योंकि इनके अगर बुक्स को देखोगे सारे वर्ड वही संस्कृत से लिए हुए हैं। ऐसा कोई नया वर्ड वो नहीं निकाल के लेके आते, या नया कोई कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया बुद्धा ने कि अच्छा ये नया मैंने इंट्रोड्यूस किया। नहीं, हिंदू में हजारों कंसेप्ट है, उसमें से 4 वो कंसेप्ट उठा के बोल रहे कि ये मेरे रूल्स है। क्योंकि वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था सनातन उस टाइम पे। बुद्धा ने बोला कि ये सिंपल फॉर्म में मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम ले लो। जैन ने भी कोई कहा कि हाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब सदगुरु उठ के बोलेंगे कि मेरे जो फॉलोअर्स है वो हिंदू नहीं है, वो अलग है। वैसे थोड़ी ना होता है यहाँ पे, राइट? सारे हम लोग सनातनी है। मेरे फादर भगवान पे मानते भी नहीं थे, वो भी हिंदू थे। तो ऐसा नहीं होता है कि सडनली कोई नया रिलीजन क्रिएट हो गया हो, बुद्धा धर्मा और जैन धर्मा और सिख धर्म। सिख के तो सारे गुरु के नाम हमारे नाम से है। सिख के तो सारे पूरे के पूरे बुक में हमारे मतलब सनातन के वर्ड्स बने हुए हैं वहाँ पे। तो ऐसा हमें क्यों बताया गया, हम लोग इसको मानते क्यों है कि बुद्धा अलग थे? बुद्धा तो हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में तो ये भी लिखा हुआ है कि बुद्धा विष्णु के 9th अवतार है, 9 नंबर अवतार है आफ्टर कृष्णा। हम तो उनको भी पूछते, मेरे घर में बुद्धा का भी फोटो मिल जाएगा हमें ढूंढेंगे तो, शिव का भी मिलेगा यहाँ पे, बुद्धा भी मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। तो ये अलग से ब्रिटिश ने हमारे दिमाग में डाल के गया था कि बुद्धा अलग है। हम लोग इसको लेके अभी भी चले जा रहे हैं। कोई अलग नहीं है बुद्धा। बुद्धा हमारा ही है, हिंदू ही है, वो भी एक सनातनी ही है। वो बस उसने एक नया रास्ता दिखाया था। जैसे सनातन में और सैकड़ों ऋषि मुनि थे कि जिन्होंने अपने अपने रास्ते दिखाए थे। बुद्धा भी एक ऋषि था, उस जमाने ऋषि थे जिन्होंने अपना एक वे ऑफ लाइफ दिखाया था, जो कि सनातन से ही निकल के आया था। बड़ा यही होगा इस देश के अंदर। मैं सुधांशु जी से पूछता हूं, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हम इस देश को दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं, दुनिया में हम नेता बनाना चाहते हैं, आप नेता नहीं, इस देश को आग लगाकर खाक कर देना चाहते हैं। अब मैं बताता हूं सरेआम कैसे झूठ बोलता है कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। अभी वारिस पठान ने बोला जूनागढ़ गुजरात में क्या हुआ, पूरी बात बोले। अब आप बोल चुके सर, जैन मंदिर कब्जा किया आपने, आप बोल चुके, आपने जैन मंदिर कब्जा किया कि नहीं सर? बोल भाई, गोमटगिरी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर पे कब्जा हुआ कि नहीं? अब आप बोल, हम जाए क्या तरीका है भाई? आप बोल चुके ना। अरे हम कह रहे हैं अब हमें बोलने की दंगा करवाएं, कुछ करवाइए, जैनों को लड़वाएं, ये धमकी किस बात की है? देश में संविधान है, कोर्ट जाइए। अब देखिए अमीक जमाई जी ने आए बाएं साएं बोला। अभी उसका पहला प्रमाण ये कह रहे हैं मुसलमानों ने बड़ा उदार हृदय दिखाया और सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया। भैया कान में तेल डाले बैठे थे वारिस पठान, तो बोले ताक कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी और हम हमेशा मानते। फिर भाई एक तरफ ये बोल रहा, दूसरी तरफ ये बोल रहा, सरेआम झूठ इसे कहते हैं। अब आइए आपने इस प्रकार की बात कही कि बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया, तो मेरे बात आप नहीं बता पाए। मैं किताब का नाम बता रहा हूं। नहीं। अरे भाई आप अभी तो मत बोलिए, आप बोल चुके हैं। रोमिला थापर से लेके सबकी किताब कोट कर दूंगा। आप किताब कोट करो। क्या पुष्पमित्र सुंग आपका हीरो है? ओके आपका हीरो है भैया, चिल्लाओ नहीं, जाओ किताब कोट करो। आपका हीरो है। अरे भाई किताब कोट कर रहा हूं। पुष्पमित्र सुंग आपका हीरो है, आपका हीरो है। अपने टाइम पे बोले
बताएंगे, किताब का नाम अमीक अमीक जमायती, हाँ, किताब का नाम बताइए। बताइए। किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी है। मेरा भाई कान खोल के सुन, अशोक हुआ 263 बीसी में, पुष्यमित्र हुआ 182 बीसी में। 90 साल के बाद अशोकावदान में पुष्यमित्र का उल्लेख कैसे आया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी में मोदी का उल्लेख। अब चुप रहिए, सुनिए। हुकूमत खत्म करके कब्जा करा। शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? क्या तरीका है भाई? शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? आप झूठ बोलेंगे, मैं रोकूंगा आपको। अमीक आप झूठ बोलेंगे, मैं रोकूंगा। आपको काउंटर का समय शुंग था। डायनेस्टी कैसे बनी? मैंने नहीं बोला, आप सोर्स नहीं कोट कर पाए, आप हवा में बोल रहे थे। आप बस सुनो, जनी अमीर के भाई कान खोल के सुनो। आरएसएस की किताब से मत बोलिएगा। आरएसएस की किताब से मत बोलिएगा। क्या तरीका है ऐसे बदतमीजी करने? ये तरीका नहीं होता डिबेट का। अमीक जमायती, अब सुनो कान खोल के। हाँ। डॉक्टर अंबेडकर की ने लिखा राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, सरकारी किताब है, पब्लिश बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सुना उसमें है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229। उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज डन बाय द इन्वेजन ऑफ मुसलमान। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जैन मंदिर पे हमला हुआ। जैन में 1000 साल पहले जा रहे हैं, 1000 साल पहले किया। जहां ताकत में आते हो, ज्यादा पढ़े लिखे, जहां ताकत में आते हो, माइनॉरिटीज पे हमला करते हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो। यही इतिहास है अमीक आपका। जमायती, अच्छा चलिए अभी जमाई, चलो हिंदू मुस्लिम की बात अलग है। सुनो, अरे भाई सुनो, जहां सिर्फ मस्जिद है वहां धमाके श्रीनगर में क्यों गिरा? बताओ पेशावर में धमाके, श्रीनगर में हमला बताओ अफगानिस्तान में धमाके क्यों होते? बताओ सीरिया में धमाके क्यों होते? हमला क्यों किया? सिर्फ मस्जिद में धमाके क्यों होते? श्रीनगर पे हमला गाँव क्यों? जाओ मत करो। श्रीनगर पे हमला क्यों? एक सोच तुम्हें नहीं पता था, एक किताब नहीं पता था, और जब सोच को करने लगे कॉन्सेप्ट करने लगे। नरेंद्र सुधांशु जी जब बोलना शुरू करते हैं वो एकदम डेटा के साथ आते हैं कि हाँ ये बुक है, इस साल निकला था, ये इसका चैप्टर है, ये उसका पैराग्राफ है, लाइन नंबर, वर्ड नंबर सारे उनको उनके दिमाग में याद आता है। पता नहीं कैसे रहता होगा, पर एनीवेज हाँ, मैंने तो वही बीच में रोक के तो वही मैंने बता के राइट कि बुद्ध धर्म का एक वो हुआ था, उत्थान हुआ था हमारे यहाँ पे इंडिया में। बहुत बुद्ध धर्म में चले गए थे, उसके बाद उसका डिक्लाइन हुआ। शंकराचार्य ने फिर से सनातन को फिर से जगाया, पर ये डिक्लाइन सिर्फ बुद्ध धर्म में नहीं हुआ, ये सब में हुआ एक टाइम पे। अगर हम लोग वेदों को देखेंगे, मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ इस पे। अगर हम लोग वेदों को देखेंगे, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वाला, उसमें शिव, विष्णु, ब्रह्मा इनके इनके रेफरेंसेस नहीं है, इनके बारे में बात नहीं किया गया उसमें। उसमें जो मोस्ट पावरफुल देवता थे वो थे इंद्र, वरुण, ये जो बाकी जो देवता है थी, राइट। धीरे धीरे जब ये टाइम आता गया तो माय पॉइंट इज कि उस टाइम में वो ज्यादा पॉपुलर थे। उनको हम लोग, क्योंकि वो एलिमेंट थे, वो बेसिक नेचर के एलिमेंट थे। इंद्र वो बारिश के देवता, किसी कोई हवा का देवता, कोई पानी का देवता, ऐसा हो गया, राइट। उसके बाद जब बाद में टाइम आया तो ये इनका डिक्लाइन हुआ, ये धीरे धीरे अब कम पॉपुलर बन गए। इंद्र तो मतलब ऐसे अभी लगता है कि वो सिर्फ बैठे होते हैं स्वर्ग में कुछ काम तो करते हैं नहीं, ऐसे ऐसे उनको दिखाया गया बाद में, राइट। अब उसके बाद आया कि सारा का सारा काम, अब अगर आप विष्णु पुराण देखोगे तो विष्णाइट्स जो होंगे वो बोलेंगे कि हाँ आ, विष्णु से ही सब कुछ शुरू हुआ, ठीक है, मान लिया हमने। अगर आप शिव पुराण देखोगे तो वहां पे देखोगे कि शिव से ही तीनों का जन्म हुआ। विष्णु का भी जन्म शिव से हुआ, ब्रह्मा भी शिव से आए, शिव उन दोनों से पहले आए। एक स्टोरी भी है, राइट, एक विष्णु और ब्रह्मा दोनों में आपस में लड़ रहे थे कि हम कौन है, हम सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तो उसके बाद एक सडनली एक स्तंभ आया, अग्नि का एक स्तंभ आया, मतलब आ, उस स्तंभ से वो बोला, अगेन दीज आर पुराण्स, दीज आर नॉट रियल स्टोरीज, ये डिपिक्ट करने के लिए बताते हैं चीजों को। तो उसके बाद उस स्तंभ ने कहा कि मेरा आदि या अंत ढूंढ के देखो, अगर जिसको पहले मिल जाए वही सबसे बड़ा है। तो विष्णु चले गए, नीचे की तरफ जाने लगे, ब्रह्मा ऊपर की तरफ जाने लगे वो। तो बहुत देर चलने के बाद, बहुत देर मतलब हमारा 2-3 मिनट का नहीं, क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन हमारा 100 पता नहीं कितने दिन का होता है वो। तो एनीवेज उसमें नहीं जाता मैं अभी। तो
बहुत दिनों के बाद या बहुत पता नहीं टाइम चलने के बाद दोनों को कुछ नहीं मिला। ना उसका आदि मिला, ना उसका अंत मिला, ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट मिला, ना उसका एंडिंग पॉइंट मिला। तो दोनों फिर से वापस आ गए थक हार के, बोले कि नहीं बॉस, तुम ही हो। तो उस अग्नि के वहां से शिव आए कि हाँ, मैंने बस ये किया था तुम दोनों को ये समझाने के लिए कि अ, तुम दोनों हो बहुत बड़े वाले, पर मैं उससे भी बड़ा हूँ। बट एनीवेज पॉइंट इज, अगर आप शिव पुराण को देखोगे, जो शिवाइट्स है वो बोलेंगे कि शिव ही आदि से भी पहले है, अनादि है वो, और अंत से भी पहले अनंत है वो, अंत के भी बाद है वो, अनंत है वो। राइट। तो शिव पुराण के पॉइंट ऑफ व्यू से शिव ही है। किस टाइम पे विष्णु के बहुत विष्णु का बहुत पॉपुलैरिटी था एक टाइम पे, कि बहुत ज्यादा विष्णु का वो था, सारे विष्णु मंदिर बनते थे। एक टाइम पे राम जी का बहुत वो आया कि राम जी के सारे मंदिर बनते थे। राइट। अंकोर वाट जो मंदिर है वो पहले विष्णु मंदिर था, उसको तोड़ के उन्होंने, तोड़ के नहीं, उसको उन्होंने बंद करके या किसी तरह उसके ऊपर उन्होंने बुद्धा मंदिर बनाया। तो ये ओवर द टाइम ये होता रहता है हर चीजों के। अभी अभी शायद मुझे कभी कभार लगता है कि शायद अभी शिव के शिव का पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है अभी, मतलब शिव के भक्त बहुत है अभी। हर हर महादेव बोल में अब सबको मजा आता है। ये भी हो सकता है कि कलयुग आ रहा है, कलयुग चल रहा है, राइट, आ नहीं रहा, सॉरी, चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो शिव जी ही आएंगे अभी इसको डिस्ट्रॉय करने। उसके बाद फिर से जब नया शुरू होगा तब फिर से शुरू होगा नया। बट एनीवेज, तो ये साइकिल चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी मंदिर को हमने चेंज करके कोई दूसरा मंदिर नहीं बनाया, हमने बहुत बनाया। राइट। जब जो ज़्यादा उसमें होते हैं कि हाँ ये ज़्यादा उसमें है, सारे बुक्स भी उनके नाम पे होते हैं, सारे सब कुछ उनके नाम पे होना होता है। जैसे कि ऋग्वेद में इंद्र थे, उसके बाद जब उपनिषद तक आते आते हम लोग फिलोसफी में चले गए एकदम, और बीच में पुराण जो है सारे के सारे वो आइदर शिव पुराण या विष्णु पुराण, इसमें चले गए हम लोग, और भी कितने सारे पुराण से। सो ये सब चेंज होता रहता है हमेशा, ये कोई नया नहीं है। प्रॉब्लम उस इस्लामिक इन्वेजन के साथ ये है कि इनका आइडियोलॉजी बहुत अलग है। हम लोग कभी भी बुद्धा को प्रे करने के लिए हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होता कि हाँ बुद्धा तो हमारा ही है, जैन तो हमें ही है। अगर हम मैं भी किसी जैन टेम्पल में चला जाऊं, वहीं पे भी बैठे रह सकता हूं मैं, वहां पे भी मैं पूजा करके आऊंगा मैं। ऐसा कुछ है नहीं कि वो अलग है, ना हम उनको अलग मानते हैं ना वो हमें अलग मानते हैं। इस्लामिक इन्वेजन हुआ था इंडिया में, सब कुछ तोड़ दिया गया था, लोगों को मार दिया गया था। एक दो लोगों को नहीं, करोड़ों में लोगों को मार दिया गया था उसमें। सारे बुक्स को जला दिए गए थे, सारे लाइब्रेरीज को जला दिए गए थे, तोड़ दिए गए थे, मंदिरों को तोड़ा गया था, ब्राह्मणों को मारा गया था। ब्राह्मण जो हम बोलते हैं, जो उस नॉलेज को वो पकड़ के रखा हुआ था उन्होंने, उनको मार दिया गया था। राइट। सो इस्लामिक इन्वेजन अलग है, उसके साथ हम लोग जैन और बुद्ध को कंपेयर नहीं कर सकते कि हमने एक टेम्पल हमने ले लिया, बुद्धिस्ट टेम्पल, उसको हमने चेंज करके ये बना दिया। वो हम लोग करते रहते हैं, वो हमारा है। इस्लाम बाहर से आया हुआ है, सिर्फ बाहर से आया हुआ नहीं है, वो बाहर से आके बहुत डिस्ट्रक्शन किया है उन्होंने यहाँ पे। क्योंकि वो आए ही ऐसे एक जगह से है जहाँ से मतलब वॉर से ही वो शुरू होते, वॉर पे ही उनका एंड होता है। वो कोई भी इस्लामिक कंट्री पकड़ के देख लो, इराक, ईरान, जो भी पकड़, कोई भी आज तक कोई भी शांत से तो है नहीं, कोई तो पीसफुल तो है नहीं, सब लगे हुए, सब अपने अपने आप में। तो यही था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आई थिंक समझ में आ ही गया होगा आपके बीच में कि एक ये एक्ट आई थिंक 91 पे आया था, कि 1947 में जो जिसका जैसे स्ट्रक्चर था, जो अम, जिसका नेचर था कि अगर ये इस्लामिक स्ट्रक्चर है तो इसको मॉस्क ही मानेंगे, अगर ये हिंदू मंदिर है उस टाइम पे तो हिंदू मंदिर ही मानेंगे। बट ये आया था तब जब सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ तोड़ के इन्होंने इस्लामिक मॉस्क बना दिया था। राइट। क्योंकि 500 साल का तो मुगल का तो वो था ना हमारे ऊपर, तो उस टाइम पे तो उन्होंने सब कुछ तोड़ ही दिया था। राइट। मोस्ट मोस्ट जो भी बचा हुआ था उसमें। तो उस वो एक्ट है ही ऐसा कि हिंदू को तो कुछ मिलना है नहीं उस एक्ट से, सिंपल। क्योंकि सारे टेम्पल बन के मस्जिद बना दिया उन्होंने,
मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, बहुत सारे है, जैसे कुतुब मीनार पे भी वो लोग बोलते हैं कि ये भी तो वो नहीं है, अ, ये भी कोई कुतुबुद्दीन का बनाया हुआ नहीं है। एक वीडियो है, मैं कभी वो भी शेयर करूंगा आपके साथ इन पे। तो इसमें यही था कि अब सारे मस्जिद मस्जिद है ऑलरेडी वो, अब उसको तुम टच कर नहीं सकते, अब तुम छोड़ दो अपना वाला जो भी है, अपने अपनी आस्था को तुम छोड़ दो। मस्जिद है, मस्जिद मान लो। वो तो नहीं होने वाला, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो चेंज होगा। तो ये था हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऐप, जो कि बहुत जल्दी में बनाया गया था, ये बोल रहे थे अभी, कोई डिस्कशन वैसा कुछ हुआ नहीं था। और सर्वे से ये लोग डरते ही इसलिए है क्योंकि सर्वे करते ही इनको पता चल जाएगा। वैसे सर्वे की जरूरत भी नहीं होता, वहां पर ज्ञानवापी का आप नाम ही सुन लो, ज्ञानवापी कोई मस्जिद का नाम होता नहीं है वो। ये एक संस्कृत वर्ड का बना हुआ एक वर्ड है, वो संस्कृत से बना हुआ एक वर्ड है। उसके बाद वहां पे अगर आप स्ट्रक्चर्स आर्किटेक्चर्स देखो, आर्किटेक्चर देखोगे वहां पे सारे हिंदू देवी देवता के वो बने हुए, राइट। सेम अदर अदर मस्जिदों पे भी से अदर उसमें भी सेम ही है, राइट। अब कुतुब मीनार को पकड़ लो, कुतुब मीनार के चारों तरफ मंदिर के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, टूटे फूटे पड़े हुए हैं वहां पे। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बीच का एक वाला चारों तरफ मंदिर बनाया था उन्होंने, और बीच का ये वाला उन्होंने एरिया छोड़ दिया था ये सोच के कि हाँ कुतुबुद्दीन भाई साहब आएंगे किसी 700 साल के बाद, और वो एक यहाँ पे वो मीनार बनाएंगे जिनका जो बनाने का उनके पास कैपेसिटी भी नहीं था। ये तो लोग तो ये भी बोलते हैं कि वहां पे वो अगर अंदर देखोगे, वो अभी भी कुतुब मीनार पे ही, उस मीनार पे ही अभी भी अंदर हिंदू कल्चर्स दिखते हैं उसके अंदर। उसके ऊपर उन्होंने पेस्ट करके फिर से वो बनाया था, इस्लामिक स्क्रिप्ट्स लिखे थे उसके ऊपर। तो हाँ, ये तो एक लंबा डिस्कशन है, मैं कभी एक उस वीडियो को भी शेयर करता हूँ अगर मिल गया मुझे तो, कुतुब मीनार के ऊपर। और सर्वे इसीलिए वो सर्वे शुरू होते ही वो हंगामा मचा देते हैं, ये मुस्लिम वाले जो भी पार्टी होता है उसका, क्योंकि सर्वे पे ही ये पता चल जाता कि इसके नीचे कुछ और स्ट्रक्चर था जो कि इस्लामिक नहीं था, बहुत इजीली। और इसीलिए वो सर्वे करना देना नहीं चाहते उसमें। एनीवेज, हाँ फिर से मिलते हैं, अभी इसको मैं बंद करता हूँ, बहुत हो गया। कभी वापस फिर से बात करेंगे इस टॉपिक पे।